ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है थायाबेंडाजोल। थायाबेंडाजोल का सिमिलर एक्शन है जस्ट लाइक सिमिलर एक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स पे जस्ट लाइक मेबेंडाजोल, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एनालॉग है मेबेंडाजोल का, ठीक है। तो इसका भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पे ही एक्शन है जिस तरह मेबेंडाजोल का था। और मेबेंडाजोल का हमने देखा था कि क्या एक्शन था कि मेबेंडाजोल हमारे पास बेसिकली इनहिबिट कर रहा था माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को, और इसके अलावा ये नेमाटोड्स में ग्लूकोज की अपटेक करवा रहा था, ठीक है। सो मेबेंडाजोल और थायाबेंडाजोल का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल यूज़ ये है कि हम इसे यूज़ करते हैं इन स्ट्रोंगाइलोसिस, ठीक है, स्ट्रोंगाइलोइडियसिस को ट्रीट करने में और ट्राइकिनोसिस को ट्रीट करने में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी इसकी ये है कि इसकी वजह से हमारे पास जीआई इरिटेशन हो सकती है, ठीक है, हेडेक हो सकती है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ल्यूकोपीनिया, हेमेटूरिया, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, ठीक है, स्किन रैश, इरिवर्सिबल लिवर फेलियर, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, और हेपेटिक और रीनल डिजीज़ हो सकती है। फिर हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो हम ट्रीमाटोड्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, यानी फ्लूक्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता है कि ब्लड फ्लूक्स में हमारे पास शिस्टोजोमा स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, जिनकी फर्दर हमारे पास शिस्टोजोमा मेंसोनी, हिमेटोबियम और जेपोनिकम होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ट्रीमाटोड्स हैं लाइक लिवर फ्लूक्स है जिसमें हमारे पास क्लोनॉर्चिस साइनेंसिस है, ठीक है, और लंग फ्लूक में हमारे पास पैरागोनमस वेस्टरमनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रीमाटोड्स हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं अगेंस्ट सम ड्रग्स। लाइक सबसे पहले हमारे पास प्रेजिक्वेंटल है। प्रेजिक्वेंटल जो है ये इसमें बेसिकली ये काम करवाता है ये ड्रग कि ये हमारी जो होगी ना, जो भी आपका पैरासाइट है उसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को कैल्शियम के लिए इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन जब कैल्शियम के लिए ज़्यादा परमेबल हो जाएगी तो उसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होगी शुरू में, लेकिन बाद में पैरालिसिस हो जाएगी उस ट्रीमाटोड या सिस्टोड की, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करता है कि जब पैरालिसिस हो गई तो उसके बाद वेस्कुलराइजेशन कराएगा उस पैरासाइट की और अल्टीमेटली उससे डेथ हो जाएगी। क्लिनिकल यूज़ ये है कि हम इसे यूज़ करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। प्रेजिक्वेंटल को ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ करते हैं टू इन द स्पीशीज़ कॉजिंग शिस्टोसोमियासिस, यानी शिस्टोसोमास की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब के लिए, चाहे शिस्टोसोमा हिमेटोबियम है, मेंसोनी है या जेपोनिकम है, ठीक है, उन सब के लिए आपके पास यानी शिस्टोसोमियासिस को इन शॉर्ट ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपके पास प्रेजिक्वेंटल होती है, ठीक है। और कुछ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लूक्स की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसको भी ट्रीट करने के लिए प्रेजिक्वेंटल होती है। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव एजेंट के तौर पे इट इज़ यूज एज एन अल्टरनेटिव एजेंट टू एल्बेंडाजोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक सिरोसिस, ठीक है। सिस्टिक सिरोसिस के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं एज एन अल्टरनेटिव एजेंट टू एल्बेंडाजोल। फिर हम इसकी टॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो इसकी वजह से हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन हो सकती है, स्किन रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है, कुछ न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स भी देखे गए हैं लाइक हाइपरटेंशन, सीजर्स, ठीक है। इसके अलावा प्रेजिक्वेंटल जो है ना इसमें आप ये बेसिकली इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑन ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस, और ये MCQs आता होता है, ये आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस। देन हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग है दिस इज़ बिथियोनोल, ठीक है। तो जो बिथियोनोल है ये हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट फिशियोलियसिस, ठीक है। फिशियोलियसिस इज डिजीज़ कॉज्ड बाय शीप लिवर फ्लूक, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम बिथियोनोल यूज़ करते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है। इसकी टॉक्सिसिटी में आपको पता होना चाहिए, ये फिशियोलियोसिस वाला ना MCQ आता होता है, ठीक है, यानी डिजीज़ कॉज्ड बाय शीप लिवर फ्लूक, उसके लिए हम बिथियोनोल यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटीज़ की ये है कि इसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिजीनेस, हेडेक, स्किन रैश, इसके अलावा फोटोटॉक्सिसिटी, पायरेक्सिया, टिनाइटिस, प्रोटीनूरिया और ल्यूकोपीनिया हो सकता है। देन नेक्स्ट ड्रग इज मेट्रीफोनेट। मेट्रीफोनेट का ना सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिस तरह हमने पायरेंटल पामोइड का देखा था, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि मेट्रीफोनेट इज़ यूज इन ब्लड फ्लूक्स, ठीक है, यूज टू ट्रीट ब्लड फ्लूक्स, जबकि पायरेंटल पामोइड जो है इट इज़ यूज टू ट्रीट नीमाटोड्स, ठीक है। अब मेट्रीफोनेट में ये होता है कि ये बेसिकली एक ऑर्गेनोफॉस्फेट प्रो ड्रग है जो कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में इनटू अ कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर की वजह से एसिटाइलकोलिन्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और एसिटाइलकोलिन जब इंक्रीज़ होगी तो इट वुड एक्ट एज एन एगोनिस्ट ऑन द न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, जिसकी वजह से मसल्स की रिलैक्सेशन होगी, अल्टीमेटली फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अपने याद रखना है कि इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट शिस्टोजोमा, वन ऑफ द स्पीशीज दैट इज शिस्टोजोमा हिमेटोबियम, ये MCQ में आता होता है, ठीक है।
शिस्टोसोमा हेमेटोबियम की वजह से जो आपके पास शिस्टोसोमियासिस होगा उसको ट्रीट करने के लिए हम मेट्रोफोनेट देते हैं। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, आपने बात याद रखनी है। देन इज़ नेक्स्ट ड्रग इज़ ऑक्जेमनिक्विन। ऑक्जेमनिक्विन जो है इसे हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट इन्फेक्शन टू ब्लड फ्लूक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास जो स्पेशली शिस्टोसोमा मेंसोनी है ना, शिस्टोसोमा हेमेटोबियम के लिए हमने मेट्रोफोनेट दी, शिस्टोसोमा मेंसोनी के लिए हम ऑक्जेमनिक्विन देंगे, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से आप देख लें कि ये बेसिकली क्या करेगा कि ऑक्जेमनिक्विन ड्रग जो है वो एस्टरफाई फ्लूक हमारे पास क्या करेगा कि ये ऑक्जेमनिक्विन ड्रग को एस्टरफाई कर देगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो ऑक्जेमनिक्विन है जब वो एस्टरफाई हो जाएगा बाय फ्लूक तो इट विल बिकम अ रिएक्टिव मेटाबोलाइट, और वो क्या करेगा कि फिर फ्लूक के डीएनए को अल्काइलेट कर देगा, ठीक है। इस तरह से फ्लूक की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स में ये है कि हेडेक होती है, जी इरिटेशन होती है, इसकी वजह से प्यूराइटिस होता है, ठीक है। इसके अलावा डाइंग पैरासाइट्स के खिलाफ जब रिएक्शन होते हैं बॉडी में तो उसकी वजह से इसिनोफिलिया हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है, एंड पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है, एज ए टॉक्सिसिटी या एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। फिर ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट सिस्टोर्स या टेपवर्म्स, उसमें हमारे पास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ आपके पास सिस्टोर्स होते हैं। लाइक जो आपके पास बीफ टेपवर्म होता है उसे आप टीनिया सेजिनेटा कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास स्पोक टेपवर्म है उसे आप टीनिया सोलियम कहते हैं, और ये हमारे पास ब्रेन में सिस्टिक और सर्कोसिस करवाता है, ठीक है। ब्रेन आइस वगैरह में सिस्टिक सर्कोसिस कराएगा। इसके अलावा जो आपका फिश टेपवर्म है उसको हम डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम कहेंगे, ठीक है। डॉग टेपवर्म को आप एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस कहेंगे, ठीक है। और जो ये डॉग टेपवर्म या एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस है ये आपने बात याद रखनी है कि ये कॉज करती है हाइड्रेटेड सिस्ट्स इन लिवर, लंग्स एंड ब्रेन, ठीक है। अब ये जितने भी आपके सिस्टोर्स हैं ना इनको ट्रीट करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं, दैट इज़ निक्लोजामाइड। निक्लोजामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अनकपल करके एक्ट करती है, ठीक है। या फिर ये क्या करती है कि एटीपीएस को एक्टिवेट करा के एक्ट करती है, क्योंकि जब एटीपीएस एक्टिवेट हो जाएगा तो उसकी वजह से एटीपी डिग्रेड होगा, ठीक है। इसका क्लिनिकल यूज़ ये है कि हम इसे यूज़ करते हैं टू ट्रीट इन्फेक्शन ड्यू टू बीफ, पोर्क एंड फिश टेपवर्म, ठीक है। और इसकी वजह से निक्लोजामाइड की वजह से बेसिकली जो आपका पैरासाइट होगा इसके स्कॉलिसिस और जो सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, वो तो किल हो जाएंगे लेकिन ओवास किल नहीं होते बाय निक्लोजामाइड, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में बात आ जाती होती है, ठीक है। आपने याद रखना है कि निक्लोजामाइड इज़ बेसिकली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस जो कि आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टिनल फ्लूक्स की वजह से हो रहते हैं, ठीक है। फिर टॉक्सिसिटीज़ की ये है कि इसकी वजह से जीआई डिस्ट्रेस, हेडेक, क्रैश और फीवर हो सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।